नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आपका बहुत स्वागत है। ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। दरअसल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम में गड़बड़ी से जुड़े कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। आयोग ने कहा कि ईवीएम को लेकर कोर्ट ने कई बार फैसले दिए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि ईवीएम छेड़छाड़ मुक्त और विश्वसनीय है। जवाब में आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में आरोप बेबुनियाद है और उनमें तथ्यों की कमी है। बता दें कि आयोग ने कहा है कि ईवीएम को लेकर कोर्ट ने कई बार फैसले दिए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि ईवीएम छेड़छाड़ मुक्त और विश्वसनीय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों, खास तौर पर बता दें आपके कांग्रेस कई सवाल उठा चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है और जो चुनाव नतीजों पर संदेह उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये कैसे संभव है कि पूरे दिन मतदान के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% बची रहती है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि आप देखिए, भारत का चुनाव आयोग एक और संवैधानिक संस्था जिसने कांग्रेस पार्टी को उसके गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियादी आरोप के लिए फटकार लगाई है। कांग्रेस पार्टी जब भी कोई चुनाव जीतती है, चाहे वह उस समय कर्नाटक में हो या फिर तेलंगाना में, ईवीएम और चुनाव आयोग को ठीक मानती है। जब वह चुनाव हार जाती है तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने लगती है। तो बता दें आपको कि एक बार फिर से जो ईवीएम का जिन है वो बाहर निकला है। ईवीएम क्यों बनाया जा रहा है विलेन? दरअसल ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ईवीएम का जो जिन है एक बार फिर से बाहर निकल आया है और पूरा का पूरा ठीक रहा, चुनाव आयोग और ईवीएम पे फोड़ दिया जाता है। दरअसल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ईवीएम में गड़बड़ी से जुड़े हुए कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम को लेकर कोर्ट ने कई बार फैसले दिए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि ईवीएम छेड़छाड़ मुक्त है और विश्वसनीय है। जवाब में आयोग ने कहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में आरोप बेबुनियाद हैं और उसमें तथ्यों की कमी भी है। आयोग ने कहा है कि ईवीएम को लेकर कोर्ट ने कई बार फैसले दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि ईवीएम छेड़छाड़ मुक्त और विश्वसनीय है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राज शर्मा जी आपके साथ करते हैं। सर, क्यों एक बार फिर से ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम सही नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है, क्यों? ये बात यहाँ विश्वास पात्र विश्वसनीय की नहीं उठ रही। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। अभी मैं आपका भी सुन रहा था। आप मुझे इतना बता दीजिए कि हम छोटा सा मोबाइल रखते हैं, उसमें दिन भर बात करें और मुझे लग रहा बैटरी भी हमारी 99-98% है। मुझे लगता क्या ये विश्वसनीय है? मुझे नहीं लगता। आखिर मैं भी पढ़ा लिखा हूँ ही, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। बात ये नहीं है। और बात यहाँ पे ये उठती है कि हम कहीं जीते कहीं हारे, इलेक्शन में ये हारे। मैं दावे के संग कह सकता हूँ आज की तारीख में मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो मेरे इंस्टाग्राम में आ जाता है, मैं जो सोचता हूँ वो मेरी यूट्यूब में आ जाता है। अब एआई का जमाना है। आप सोचेंगे हर वक्त आपके माइंड को कैप्चर किया जा रहा है। और आप इस पे भी कहें कि नहीं ईवीएम को कि कोई कुछ नहीं कर सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता कहते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इसने ऐसा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। सवाल यहाँ क्यों नहीं है? कहने से क्या होता है ये बता दीजिए आप मुझे। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? आपको लगता है कि निष्पक्ष? चलिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप वक्त वक्त पे आरोप लगाते रहे, सवाल उठाते रहे। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपको लगता है कि दिक्कत है, परेशानी, आपको लगता है कि काउंटिंग में गड़बड़ी है या आपको लगता है कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही, तो इसके खिलाफ आप आगे दरवाजा खटखटा सकते हैं कोर्ट का। और दूसरी बात यह है कि रिकाउंटिंग करा सकते हैं, ये भी तो कहा ना कोर्ट ने। नेहा जी जरा मेरी बात सुन लीजिए पूरी जी। जब बैलगाड़ी से पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर काउंटिंग सेंटर तक ले जाते थे तब बता दिया जाता था
कि भाई 2 घंटे 4 घंटे बाद इतना परसेंटेज वोट पड़ा। आखिर इस वक्त क्या, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जमाना है वहाँ पे कभी 56% हो जाता है, कभी 63% हो जाता है, कभी 62, कभी 61 हो जाता है। तो देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू बी क्लाइंट ऑनली। जब ये ऐसी हरकतें होंगी कि बताइए, मैं दावे के संग कहता हूँ, एक मोबाइल या किसी लैपटॉप को, किसी भी चीज को जो रिचार्जेबल है उसको चार्ज करके इस्तेमाल भी मत करना। 12 घंटे में वो कम से कम 10 से 20, 22, 30% खर्च हो जाती है। और वाह रे वाह। और ईवीएम मशीन 99 पे अटकी हुई है। मुझे लग रहा है कायदे से आलोक जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि पूरे दिन मतदान होने के बावजूद भी अगर ईवीएम की जो बैटरी है वो 99% बची रहती है, तो ये तो अपने आप में सवाल उठाता है ना सर, क्योंकि फोन का भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, पूरे दिन करेंगे तो जाहिर तौर पे फोन की बैटरी भी खत्म होगी। अगर पूरे दिन आप इस्तेमाल करते हैं, 10 घंटे करते हैं, तो 50% बचेगी या फिर 25% बचेगी, या हो सकता है ना भी बचे, लेकिन यहाँ तो 99% बची रहती है ईवीएम की बैटरी। सवाल खड़े नहीं होंगे? देखिए नेहा जी, ये बात कांग्रेस जब जब हारती है तभी उठाती है। जीतने के वक्त उसको ईवीएम ठीक नजर आता है, बैटरी सही नजर आती है। उन्होंने कोर्ट में भी गए, वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। वो चुनाव आयोग में गए, उन्होंने जब मीटिंग बुलाई तो ये मीटिंग में नहीं गए। और जब वीवीपैट से उसको जोड़ दिया गया है तो कहीं से भी उसमें गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं बची है। इस बात की पुष्टिकरण अनेकों फोरम पे हुई है, लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ की बैटरी डाउन नहीं हुई इसलिए वहां पर गड़बड़ी हो गई। अरे तो आप जवाब दोगे ना भाई। अगर इनके पास जवाब की बैटरी क्यों नहीं हुई और ये बिल्कुल आश्वस्त है उसके बारे में, तो उसको कोर्ट में ले जाके क्यों नहीं चैलेंज कर देते हैं? ये सिर्फ टेलीविजन पर बोल के, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर में आलोक जी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं। अगर आपको याद हो तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने सवाल उठाए थे और ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही थी। तो दूसरों पर लांछन लगाना तो बहुत आसान है सर, लेकिन जब बात खुद की आती है तब क्या कहिएगा? देखिए, एक चलन सा बन गया है, फैशन सा बन गया है कि अगर हार जाओ तो ईवीएम पर छिकरा पड़ दो। ये तो आडवाणी जी पे भी लागू होता है, मानते हो आप इस बात को? अगर आडवाणी जी ने उस समय ऐसा कहा होगा तो अवश्य उस पर भी लागू होगा। बस भाई हेलो भाई, एक मिनट, आपकी बात को मैं यही मानूंगा, चैनल पे मानूंगा, आप सही कह रहे हो। बस आप इतना कह दो आडवाणी जी ने भी गलत कहा था। आडवाणी जी जब हार रहे थे तब उनको भी ऐसा लगा था, उस वक्त आडवाणी जी की सोच गलत थी। मैं कहूंगा हमारी सोच गलत है। जिस किसी ने भी जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर सारी, जिस किसी ने नहीं कहा, माइंड योर टर्न। एक मिनट, कोई आडवाणी जी अरे गहरे इंसान नहीं थे। एक मिनट, ना हेलो भाई, शर्मा जी एक मिनट। आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री रहे। आप कहो कि जिस किसी ने भी कहा देश की जनता को या टीवी चैनल में बैठ कर गुमराह मत करिए। आप कहिए, मैं कहूंगा आपकी बात को, आपकी बात का समर्थन होगा, लेकिन आपको समर्थन लेने से पहले बताना होगा कि लाल किरण आडवाणी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने गलत कहा था, उनकी सोच गलत थी। बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी इस बात को नजरअंदाज करती है, इस बात का खंडन करती है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ईवीएम में जितनी कवायद हुई है और जिस तरीके से उसके ऊपर विश्लेषण हुआ है, जिस तरीके से उसके ऊपर परीक्षण हुआ है, उसके बाद वीवीपैट अटैच होने के बाद उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, और जो कोई भी इसके ऊपर लांछन लगाता है, एक बात मुझे बताइए, देखिए एक मिनट राज जी, सवाल सुनिए। सवाल इस बात को लेकर कि ये बात, जिस बात का जिक्र भी आलोक जी कर रहे थे कि जब जब कांग्रेस हारती है तभी ये मसला क्यों उठता है सर? क्यों तेलंगाना में आपकी जीत हो गई अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी? क्यों हिमाचल प्रदेश में आप जीत गए अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी? कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की जीतने की, नहीं जीत पाए। वहां पे गड़बड़ी नहीं थी क्या? वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर लोकसभा चुनाव में अगर आप तकरीबन 100 सीटें जीते तो कोई गड़बड़ी नहीं थी। हरियाणा हार गए तो गड़बड़ी हो गई, ऐसे कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ, हम यूपी में आलोक जी आ रही हूँ मैं, एक सेकंड मैं प्रूफ करूंगा ना। हमने तो नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी। विधानसभा में लगभग 400 से 425 ईवीएम लगती है। मैं दावा करता हूं कि ये हर ईवीएम में 50 वोटों का हिस्सा गड़बड़ करते हैं।
50 को 400 से गुणा करो, ये 20,000 वोट होते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो विपक्षी पार्टियों का विधायक अगर 22,000 वोटों से जीतने वाला होता है, वो 2,000 वोटों से जीतता है। जो विधायक 15,000 16,000 से वोटने की कुव्वत रखता है, वो 4,000 वोटों से हार जाता है। जो 10,000 वोटों से जीतने की रखता है, वो 10,000 वोटों से हार जाता है। आप मार्जिन देख लीजिए, जो मार्जिन तो 225 का भी रहता है सर, वोटों से हार जाता है। मार्जिन तो 200 वोटों का भी रहता है, 225 वोटों का भी रहता है। झारखंड में भी पिछले चुनावों में, सुनिए, झारखंड में भी पिछले चुनावों में 9 सीटें ऐसी थी सर, जहां पर मार्जिन बहुत कम था, बहुत ज्यादा कम था। कहीं पे 225, कहीं पे 300, कहीं पे 500, कहीं पे 1000, कहीं पे 1,500। सिर्फ इतना मार्जिन था जिससे आप कहेंगे कि ये कुछ भी मार्जिन नहीं है एक चुनाव के लिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर, मेरा सवाल फिर वही कि तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, यहाँ पर ईवीएम कैसे सही थी अगर पूरे देश में खराब है तो? हाँ, मैं बता रहा हूँ, और इनको 99 कैसे आ गई? देश की कोई कांग्रेस पार्टी ईवीएम का विरोध नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेताओं ने पहले, प्रधानमंत्री जी जो आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने भी इसका विरोध किया था साहब, मोदी जी ने भी इसका विरोध किया था। मैं कहता हूं, जब बीजेपी ने विरोध किया था, अब सारी पार्टियां कर रही हैं, हटा दो बैलेट पेपर। चुनाव आयोग ने एक मीटिंग बुलाई थी, अगर आपको याद हो, चुनाव आयोग ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में पूछा गया था विपक्षी पार्टियों से कि कैसे इस ईवीएम में दिक्कतें हो सकती है, बताइए जरा। कुछ नहीं बोले आप लोग। तो जब एडवोकेट लोग कह रहे थे तब क्यों नहीं बोला था? चुनाव आयोग की बात करें ना सर। मीटिंग में गई नहीं, कांग्रेस मीटिंग में नहीं गई। एक चुनाव आयोग के ऊपर मुझे उंगली उठाते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या आप समझती हैं, क्या वक्त ही समझते हैं कि वो निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं? आप बता दीजिए, आपको लगता हो, चलिए बोलिए। अपने जमीर को मार के नहीं बोलना है, अपनी आत्मा के सम्मान को तोड़कर नहीं बोलना है। अगर सच बात है सर, आप चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप देश की अदालतों पर विश्वास नहीं कर रहे, तो फिर आप किस पे विश्वास करेंगे सर? आप लोकतंत्र पे विश्वास नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी किस पर विश्वास करती है, मुझे बता दीजिए। एक ऐसी चीज बता दीजिए जिसपे आप लोग विश्वास करते हैं कि जी हम तो इन पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं? यहाँ पे ये एक और यहाँ सवाल इस बात का नहीं, विश्वास किस पे करते हैं? मुझे मैं एक बात पूछता हूँ नेहा जी, मुझे आप अब छोड़िए, आलोक जी छोड़िए, आप ही जवाब दीजिए। क्या इज इट पॉसिबल कि दिन भर एक मोबाइल में काम होता रहे, मशीन में काम होता रहे, वो 99% चार्ज रहेगी? आपको लगता है हाँ तो चलो मान लेते हैं, आप बोलिए हाँ मैं विश्वास करती हूँ 99%, 1% में मशीन ने सारा काम कर दिया। मैंने कहा ना, अगर आपके पास आलोक भाई आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, सबूत है तो आप इसको कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते हैं? एक गंदा चलन मत डालो आलोक भाई, ये गंदा चलन मत डालो कि ऐसा है तो जेल में डाल दो, ऐसा है तो एफआईआर कर दो। अगर नियत और नीति सीखनी है तो अपने पूर्वज नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सुनो कि मतभेद होंगे, सारे इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन दिल का बैर ना बढ़े। क्या सिखा रहे हैं आप लोग भाई? तो मतलब एक बात, राज शर्मा जी, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए जी ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है और बहुत ज्यादा गड़बड़ी है और हमें चुनाव नहीं जिताया जाता है, खुद अपना चुनाव जीत लिया जाता है और गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर, अगर लोकतंत्र पर आपका विश्वास ही नहीं है तो फिर चुनाव लड़ना, चुनाव में इतनी मेहनत करना, और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी भी लंगड़ी सरकार बनना है, पूर्ण बहुमत से नहीं है ये सरकार। अगर इतना ही इनके हाथ में चीजें होती, लोकतंत्र का मजाक बनाया जाता है, मखौल उड़ाया जाता, तो आपको क्या लगता है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने कहा तो बहुमत से सरकार नहीं बनती है। यहाँ पे एक विधायक अगर 25,000 वोटों से जीत पा रहा है तो वो 5,000 से जीत पा रहा है। यहाँ पे वो अगर 15,000 से जीत पा रहा है तो वो 5,000 से हार जा रहा है, क्योंकि ये 20,000 लगभग वोटों का हेर फेर लेके चलते हैं। अब अगर मैंने जीतने का मैंने मार्जिन बढ़ा लिया तो अगर मैं 20,400 से जीतने वाला हूं तो 400 से जीत जाता हूं, और अगर 19,700 से जीतने वाला होता हूं तो 300 वोटों से हार जाता हूं। अच्छा फिर एक और बात, उंगली हम ही उठा रहे हैं क्या? उंगली तो स्वयं में इन्होंने उठाई है। देखिए चुनाव को लेकर बार बार उंगली उठती रही है आलोक जी, और चंडीगढ़ में हमने देखा था मेयर के चुनाव के दौरान क्या हुआ था। देखिए वो तो बिल्कुल ही गलत हो रहा था, उसमें तो कुछ कहने की संभावना ही नहीं बची है। वो गलत कर रहा था और उसको सजा भी मिली, तो वो उस चीज को तो मैं नहीं मानता हूँ। वो बिल्कुल गलत हो रहा था, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा था।
वो चीज वो बैलेट पेपर में कर रहा था, ईवीएम में वो नहीं कर सकता है। और मैंने इनसे कहा, राज भाई से, कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत है और मैकेनिकल और सबूत है तो इसको कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, वहां पर पानी का पानी करवा दीजिए। तो दोषी है वो या तो ईवीएम बंद हो जाएगा उसके बाद। अरे आलोक भाई, लेकिन हमारे और आपके बीच में कैसे और फिर अपने घर चले जाए, उससे क्या फायदा होगा? फिर वही अरे मेरी ईवीएम गलत रहेगा। आलोक भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप और मैं दोनों आमने सामने बात करेंगे और जब आधे घंटे बाद मोबाइल खोलेंगे इंस्टाग्राम में वही आ जाएगी। यही आप बात समझिए, उससे इसका सोल्यूशन निकलेगा क्या? आपका कोई भी चीज पर्सनल नहीं रह गई है। और आप डिस्कशन कर ले और उससे क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा? अच्छा, मैं कह रहा बैलेट पेपर से हो जाए तो क्या कोई दिक्कत भी आ जाएगी? तो बैलेट पेपर से तो चुनाव आयोग को कहिए ना, मेरे कहने से थोड़ी मैं थोड़ी लागू कर सकता हूं। भाई, चुनाव आयोग भी उसी देश का चुनाव आयोग है जिस देश का मैं प्रोडक्टिव सिटीजन हूँ, जैसे कि आप प्रोडक्टिव सिटीजन है। मुझे इतना बता दो, अगर बैलेट पेपर से हो जाए आपको कोई नहीं, अब एक सवाल इस बात को लेकर बताइए मुझे आलोक जी। चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग, ये तो कहा जाता था निष्पक्ष है, लेकिन उसका भी तो पूरा पैनल बदल दिया अब आप लोगों ने। उसका जो चुनाव होता है चुनाव आयुक्त का, उसमें सीजीआई ही नहीं होंगे अब। ये भी तो आप समझिए कि अगर हम ये कहें कि देखिए चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या है क्या? ऑटोनोमस बॉडी है नेहा जी, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं तो चुनाव आयुक्त के चुनाव की बात कर रही हूँ। जब उनका चुनाव होता है, जो पैनल बैठता है, उसमें सीजीआई हुआ करता था और सीजीआई हुआ करते थे उसमें, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने सीजीआई का नाम हटा दिया, मतलब सीजीआई उसमें नहीं हुआ करेंगे। देखिए सर, सरकारी लेवल पर के डिसीजन है, सरकारी लेवल के नहीं होते ना सर। ये तो ये कहा जाता है कि हमारी ही चलेगी और सिर्फ हमारी ही चलेगी। सरकार के लेवल के डिसीजन है, इसमें किसी को चैलेंज करना ये हम लोग के ऊपर की बात है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। सरकार जिस तरीके जो सही है, जो गलत है ना आलोक जी, ऐसा थोड़ी ना होगा कि सरकार का डिसीजन है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को। अगर उसमें सीबीआई को नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे, रखना है तो रखेंगे। कोई मैंडेटरी तो है नहीं, अगर मैंडेटरी होता तो रखना पड़ता। मेरे समझ से मैंडेटरी नहीं था तो हटा दिया उनको। नहीं, इससे पहले मैंडेटरी था। अब मोदी सरकार के बनने के बाद मैंडेटरी नहीं है, मतलब नहीं चाहते कि निष्पक्ष तौर पर एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो और वो बेहतर तरीके से काम करे। चुनाव आयोग निष्पक्ष ही है। चुनाव आयोग नहीं, आपके कहने से नहीं होगा ना आलोक जी, आपके कहने से नहीं होगा ना सर। ये तो जो एक पैनल बैठता है वो डिसाइड करेगा ना, लेकिन उसमें अगर सीजीआई का नाम नहीं है तो सवाल उठेगा ना सर। मैंने आपसे कहा ना कि मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी होता तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिए होते लोग। वो मैंडेटरी नहीं है कि मतलब रहना ही रहना है। स्वेच्छा है तो रखिए, स्वेच्छा है तो नहीं रखिए, तो नहीं रखा। नहीं, पहले तो थे ना और उसके बाद हटाया गया। लेकिन ये बात तो ठीक है राज शर्मा जी। देखिए, अगर इस तरह की चीजें भी हुई, अगर आपको लगता है कि देखिए चीजें जो है वो स्मूथली नहीं चल रही है, चुनाव आयोग जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है, सीबीआई ईडी के तो आप लोग आरोप लगाते ही रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग भी अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है तो कोर्ट जाइए ना, क्यों नहीं जाते इस मर्तबा? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र होता। तो लोकतंत्र में सिर्फ कोर्ट में ही जाना लोकतंत्र होता है। एक आपकी अपनी क्या करिएगा मुझे बताइए। अच्छा, और कोई ऑप्शन बताइए। अगर सारी पार्टियां कर रही, 100% पार्टी ईवीएम मशीन का विरोध करती है। सर, बीजेपी ने पहले कर दिया। आतंकवादियों को जब फांसी होती है उसके विरोध में रात भर कोर्ट खुल जाता है। ये तो सरकार देखे ना फिर। नहीं, ये सिर्फ सरकारी देखे क्या? हमने कह दिया, आप कह रहे हैं हर चीज कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। आलोक भाई सिर्फ इतनी बात कह दे कि नहीं, बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए चुनाव। इन्हें क्या दिक्कत है? कोई ये दिक्कत बता देंगे, हो जाए तो क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूँ हो जाए तो बड़ा, पूरी 100% पार्टियां तो चाहती हैं कि बैलेट पेपर से हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, मुझे बताइए ईवीएम का इस्तेमाल कब से किया जा रहा है, बताइए। भाई, मुझे लग रहा है ये 13 के बाद ही तो किया है, 13 से, क्योंकि 11-12 पे हो गया था, 13 से शुरू हो रही थे।
नहीं, तो नहीं। उसके बाद ही तो हो रही है ये सारी। बल्कि ईवीएम शायद का मुझे लग इस्तेमाल रहा- 13 से नहीं किया जा रहा सर, मैं उससे कर- भी कई पहले शायद से मुझे किया जा रहा एक चुनाव है। इससे आपकी 2014 सरकार थी तब से किया जा रहा था। एक अगर चुनाव आपको पहले- हाँ, sorry, मैं 2009 बताऊं में आपको, सर लाल कृष्ण हाँ, आडवाणी ने एक- सवाल उठाए थे एक ईवीएम को चुनाव हुआ लेकर। था। हाँ, वही मैं कह रहा, जब लास्ट चुनाव हुआ था जिसमें हम जीते थे, उसी पे जब ये पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व हो गए थे, देखिए उप सर, प्रधानमंत्री, तभी इन्होंने करा था राज और शर्मा तभी जी। मोदी जी ने करा था। हम करे तो सब सही, दूसरा करे तो खराब, वो चीजें अरे नहीं हमारी होती, चलेगी। हम मान जाते। अब तो कह मीठा रहे हैं कि मीठा सत्ता गप में और आएंगे। कड़वा कड़वा थू नहीं नहीं, चलेगा ये सर। हम देश की सत्ता में जनता देख आएंगे। रही है राज शर्मा जी, और दूध का दूध पानी का पानी वो कर देती है वक्त आने पर। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।